हेलो सन वीनस और राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं आपकी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो लियो, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने कोई चैप्टर एंड किया है अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, कोई पुराना चैप्टर एंड किया है। अगर वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ऐसी कि आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर पाएँ, वो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप गिव अप कर चुके हैं सिचुएशन पर। आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपने हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, 4 दिनों से, 4 हफ्तों से आप लोग बातचीत ना कर रहे हों, या तो फिर बीच में अगर बातचीत हुई हो तो दोबारा से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस चले गए हों, क्योंकि आपको बिल्कुल भी होप नहीं है कि सिचुएशन अब और ज़्यादा काम कर पाएगी। आपको बिल्कुल भी होप नहीं रहा, आप इस कनेक्शन पर और ज़्यादा काम नहीं करना चाहते इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम करा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता आया अभी तक के। आपको ही भुगतना पड़ता है, ये सारी परेशानी आपको उठानी पड़ती है। तो अब आप इस सिचुएशन पर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ फिक्स वगैरह नहीं करेंगे, कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे। आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं और लोगों को डेटिंग कर रहे हैं, न्यू लोगों को डेटिंग कर रहे हैं। कोई बेहतर पर्सन जो आपको मिले स्लोली। अब स्लोली आप जा रहे हैं किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, कोई ऐसा पर्सन जो आपको वो सब प्रोवाइड कर सके जो कि आप चाहते हैं। पास्ट वाले को छोड़कर आप न्यू की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। कोई चैप्टर आप लोगों ने एंड किया है पास्ट वाला, अब आप अपने लाइफ के साथ न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में हैं, आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, भले आपको बोलकर बताते नहीं हैं, ज़्यादा ऑब्वियसली दिखाते नहीं हैं, पर इनके दिल में बहुत ज़्यादा लव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपकी तरफ। तो अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे अगर, तो इस बोझ जैसी सिचुएशन को अपने कंधों पर से गिराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते, कोई मिस्टेक दोबारा से नहीं करना चाहते, तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकते आपकी तरफ। अगर रिस्क लेना भी चाहते तो नहीं ले सकते। बिल्कुल शुरू से तो स्टार्ट करना चाहते हैं, पर वो देख रहे हैं कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते आपके साथ ये ब्रांड न्यू बिगैनिंग के शुरू से फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट कर सकें। यह भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को इन पर्सन के साथ एंड करना चाहते हैं या किसी किस्म के चेंजेस चाहते हैं, पर मुझे दिख रहा है कि आप शायद एंडिंग ही करना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लियो, यहाँ पर आपकी फीलिंग्स की क्लैरिफिकेशन में आया है कि अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं। आप न्यू बिगैनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, या अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर इन पर्सन के साथ इस कनेक्शन में आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। जो नेगेटिव सिचुएशंस हुई वो आप याद रखे हुए हैं, आप उनको ऐसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं आपसे, रूड बिहेव किया है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया है। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो आप उन पास की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। जो भी आपकी हैप्पी मेमोरीज थी इन पर्सन के साथ, वो सब इरेज़ हो गई हैं। वो जैसे इस टाइप का आपको फ़ील हो रहा हो कि सब अच्छी मेमोरीज इरेज़ हो गई हैं, उसकी जगह सारी झूठ, चीटिंग या जो भी आपको देखते हैं कि धोखा दे रहे थे आपको या रूड बिहेव कर रहे थे, वो सब आपको याद है, और आपके लिए भूलना वो सब मुश्किल हो रहा है। तो आप न्यू बिगैनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन पर्सन के साथ नहीं, बल्कि ब्रांड न्यू पर्सन के साथ ही अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं, क्योंकि इन पर्सन ने आपको कभी भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करी किसी भी किस्म की इस रिलेशनशिप में, और ये कनेक्शन हमेशा वीक ही था, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड टाइप का कनेक्शन रहता था। जब मर्ज़ी टूट जाता, जब मर्ज़ी ये चले जाते, जब मर्ज़ी ये आ जाते, ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता था। तो आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, अपना टाइम लेने के बाद ये डिसीजन बनाया है कि आप इनको अपनी लाइफ से, या ऐसी किसी भी किस्म की रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या सिचुएशन है या कोई भी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको आप कट कर देंगे अपनी लाइफ से। तो आप ये एंडिंग चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से आपको झूठ बोला है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। तो अब आप इनको अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं।
इस कनेक्शन को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है। आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं, आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपने इनके साथ एक चैप्टर एंड कर लिया है। अब आप वापस उसी पैटर्न में नहीं गिरने वाले। अब आप वापस वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर सकते, या अगर ये करें भी आपको मैरिज वगैरह की ऑफ़र दें, किसी किस्म की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र वगैरह करें या स्टेबिलिटी ऑफ़र करें, अब तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पास आकर आपसे माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, एटलीस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं, माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, पर देखते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं इनको कम्प्लीटली। आपने अपने वॉल्स बहुत हाई कर ली है कि ये आ नहीं सकते आपके पास अब वापस। हालांकि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। पहले अगर कंफ्यूज थे कि या तो चले जाएं या आपकी तरफ एक्शन लें, तो अब और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि आप लोग हो सकता है 8 महीनों से 8 हफ्तों से सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो रही हो, तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर देखते हैं कि आप शायद इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अनकंडीशनली लव करते हैं। एक्शन है इनका कि आपसे आके माफ़ी मांगे, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र करें, पर देखते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप क्लोजर भी नहीं देना चाहते, इनसे बातचीत करके मामले को एक बार कम्प्लीटली इनको इनसे आखिरी बार एक बार बात कर लें, वो भी नहीं करना चाहते। आप शायद वेट कर रहे हैं, या आपको ऐसा व्यू करते हैं आप शायद वेट कर रहे थे इनकी तरफ से किसी किस्म की कमिटमेंट वगैरह का, पर अब आप कम्प्लीटली इनको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहते। आपने बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं अब आप। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, पर यहाँ पर ये आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इनकी डिसअपॉइंट हैं इनकी वजह से, और इस कनेक्शन की वजह से डिसअपॉइंट हैं और डिप्रेस्ड हैं जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसा व्यू करते हैं आपको कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। आपको इस किस्म का कोई पर्सन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या इस किस्म की रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहाँ पर झूठ इन्वॉल्व हो या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो, आपकी वैल्यू ना हो, रिस्पेक्ट ना हो। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपने डिसीजन लिया है, और आप जितना भी एक्शन लेना पड़े आपको अपनी रिस्पेक्ट वैल्यू आगे रखने के लिए, आप वो एक्शन लेंगे, भले ही जितना ही हर्टफुल क्यों ना हो। अपने फेयर्स पर कंट्रोल करके, भले आप इनसे जितना भी लव करते हो वो सब एक साइड करके, भले इनको हर्ट होता है, भले आपको हर्ट होता है, आप यहाँ अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू पहले रखेंगे। उसके लिए आपको जो भी एक्शन लेना होगा आप लेंगे, क्योंकि इस कनेक्शन में कमिटमेंट वगैरह तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो आप कम्प्लीटली इनको इग्नोर कर रहे हैं, अपने लाइफ से कट कर रहे हैं, और आप इनको क्लोजर भी नहीं देना चाहते। इस कनेक्शन के बोझ को आप अपने कंधों पर से गिरा रहे हैं। ये ऐसा व्यू करते हैं आपकी तरफ क्या एक्शंस हैं इनके। तो अब ये आपको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ किसी किस्म की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, पर ये देखते हैं कि अब ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अब इन्होंने आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आकर, पर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, कोई स्टेप नहीं ले सकते। हालांकि लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ब्रांड न्यू चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप इनको एक और बार चांस दें, आप इन पर एक बार और ट्रस्ट करके देखें, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, इनकी तरफ से लव है इस सिचुएशन में, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनका ये लव या इनकी किसी भी किस्म की ऑफ़र। आप लोग सेपरेशन में हो सकता है 3 महीनों से 2 महीनों से सेपरेशन में हो, और आपने डिसाइड कर लिया है आप किसी किस्म की अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही तो किसी किस्म का मैसेज वगैरह एक्सेप्ट करेंगे इनका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अब आपको बिल्कुल भी होप नहीं रहा कि इनके साथ सिचुएशन किसी तरफ जा पाएगी। तो कुछ केसेस में हो सकता है ये किसी और से भी डील कर रहे हों, कुछ केसेस में हो सकता है ब्रांड न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, पर कोई स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इनकी किसी भी किस्म की ऑफ़र। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो ये उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं लफवा मैटर ही करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।